क्या आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है? क्या शरीर में कमज़ोरी, थकान, घुटनों का दर्द या बार-बार बीमार पड़ने की समस्या रहती है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम बताएंगे 70 के बाद बुज़ुर्गों को कौन-सी 7 चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, जिससे शरीर में ताकत बनी रहे और उम्र बढ़ने पर भी शरीर स्वस्थ रहे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टिप्स बाई कपिल कुमार में। दोस्तों, भोजन ही औषधि है और यह बात उम्र बढ़ने के साथ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब इंसान 70 वर्ष की उम्र पार करता है तो शरीर की गति धीमी होने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और पाचन तंत्र पहले जैसा मजबूत नहीं रहता और मांसपेशियों में भी कमी आने लगती है। ऐसे समय में दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अगर आप अपने खान पान को सही कर लें तो वही भोजन हमारे लिए सबसे बड़ी दवा बन सकता है और जीवन को स्वस्थ और सरल और सुखी बना सकता है। सबसे पहले दूध और उससे बने उत्पादों की बात करें तो उम्र बढ़ने के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होना बहुत सामान्य है। इसी कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूध, दही, पनीर और छाछ जैसे पदार्थ शरीर को कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और फास्फोरस देते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। इसलिए रोज़ एक गिलास गुनगुना दूध पीना फ़ायदेमंद होता है। साथ ही घर का बना दही भोजन में शामिल करना चाहिए। अगर किसी को दूध पचाने में दिक्कत होती है तो वह बादाम या सोया दूध का सेवन कर सकता है। इसके बाद मेवे और बीजों का सेवन बहुत ज़रूरी हो जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर दिल और दिमाग को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक होता है। बादाम, अखरोट, अलसी, कद्दू और सूरजमुखी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, विटामिन ई और जिंक होते हैं, जो हृदय, मस्तिष्क और त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। सुबह भिगोकर कुछ बादाम और एक अखरोट खाना और बीजों को सलाद या दलिया में मिलाकर लेना शरीर को ताकत देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी इस उम्र में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि शरीर को आयरन, फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और सहजन के पत्ते शरीर को पोषण देते हैं, पाचन को सुधारते हैं और खून की कमी से बचाते हैं। इन्हें हफ्ते में कई बार आहार में शामिल करना चाहिए, चाहे सब्जी के रूप में या सूप के रूप में। फल में भी शरीर को ऊर्जा देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। पपीता, केला, सेब, अमरूद, संतरा, कीवी और जामुन जैसे फल विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। इन्हें सुबह या शाम के समय खाना बेहतर होता है और जूस की बजाय साबुत फल खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। मधुमेह वाले लोगों को मीठे फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसके साथ ही साबुत अनाज और मोटे अनाज को भी भोजन में शामिल करना चाहिए। मैदा और पॉलिश्ड चावल जैसे रिफाइंड खाद्य पदार्थों से दूरी बनाकर जो बाजरा, रागी और ब्राउन राइस जैसे अनाज खाने चाहिए। यह पचाने में आसान होते हैं और शरीर को फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम प्रदान करते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल रहती है और पाचन बेहतर होता है। हल्दी और अदरक जैसे मसाले भी इस उम्र में बहुत उपयोगी होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो सूजन को कम करता है और शरीर को रोगों से बचाता है। अदरक पाचन को सुधारता है और सर्दी खांसी से राहत देता है। हल्दी वाला दूध पीना और अदरक का सेवन करना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दालें और अंकुरित अनाज शरीर को प्रोटीन देते हैं, जो मांसपेशियों और शरीर की मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। चना, मूंग, मसूर, राजमा और उड़द जैसी दालों का नियमित सेवन करना चाहिए। अंकुरित अनाज पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें नाश्ते में लेना अच्छा रहता है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी आदतों को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर को पर्याप्त पानी चाहिए, भले ही प्यास कम लगे। कम तेल, कम नमक और कम चीनी वाला भोजन अपनाना चाहिए। ताज़ा और घर का बना खाना
खाना चाहिए और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। हल्की कसरत, योग या रोज़ाना टहलना शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। 70 की उम्र कोई अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक नया चरण है, जिसे सही खान-पान और दिनचर्या से और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो न केवल बीमारी से बचा जा सकता है, बल्कि ऊर्जा, मानसिक शक्ति और खुशी को भी बनाए रखा जा सकता है। हमेशा याद रखें कि सही भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल टिप्स बाय कपिल कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।